अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, लायक़े मुबारकबाद हैं आप तमाम हज़रात जो इस महफिल की जीनत बने हुए हैं, और लायक़े सद मुबारकबाद हैं जनाब मारूफ साहब और उनके तमाम घर वाले, उनके ज़िम्मेदारान और बल्कि ये पूरा कुनबा कि आज इन्होंने अल्लाह की नेमत का शुक्र अल्लाह के ज़िक्र से किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस नीयत को कबूल फरमाए और कल इंशाअल्लाह मारूफ उर्फ बाबू भाई आप रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होंगे और आपकी एक नई जिंदगी का आगाज होगा। हम सब लोग मिलकर के आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिश्ते को मुदावमत और हमेशगी अता फरमाए। इशा की नमाज के बाद से तकरीबन ये जलसा बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ बावकार और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम की निगरानी में मुनक़िद हो रहा है। अब ये इख्तिताम पर है। मुक़र्रिरीन हज़रात ने तकरीरें की, वाइज़ीन हज़रात ने नसीहतें की, मनक़बत पढ़ने वालों ने मनक़बतें पढ़ी, नात पढ़ने वालों ने नातें पढ़ी। अभी मेरे बराबर में मेरे बिरादरे असग़र हज़रत सैयद आफ़ताब मियाँ ये भी बैठे हैं, तकरीर भी कर लेते हैं और नाते पाक भी पढ़ लेते हैं। अब लेकिन चूंकि वक्त ऐसा है कि किसी और की गुंजाइश का मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो मोहब्बत है और आप लोगों का जो प्यार है वो कोई नया नहीं है। सादात के लिए उनका एहतराम, आपका एहतराम बड़ा पुराना है। इनकी यहाँ हाजिरी को और उलमाए किराम की हाजिरी को अल्लाह की बारगाह में मैं इस नियत से ये दुआ करता हूँ कि इनकी हाजिरी को आपके हक में कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, आज अल्लाहपुर भीकन की सरजमीन पर उलमा अगर तवज्जो दें तो मैं एक जुमला कह कर के गुजरना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाएं। आज इस खानदान ने एक मिसाल कायम की है। इससे पहले भी जलसे हुए होंगे, शादियों पे हुए होंगे, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ऐ लोगों, शादियां ऐसे भी होती हैं। बल्कि मैं इस जुमले को और आसान कर दूं, इन्होंने ये बताया शादियां ऐसे ही होती हैं। जी बेशक बेशक बेशक।
जी वाह वाह, शादियां बहुत खूब, ऐसे ही होती हैं। ऐसे ही होती जी हैं। जी जी बिल्कुल। आप हक बात। यहां पर बैठे हुए तमाम जिनके चेहरों पे मेरी नजर पड़ रही है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। जनाब अकीलुर रहमान साहब कह रहे थे कि शादियों की महफिलों में इस कसरत से लोग नहीं आते हैं जिस कसरत से आज देखने को मिल रहे हैं। शख्सी प्रोग्राम जो होते हैं वो बस चंद लोगों पर मुहित होते हैं। तो एक तरह से ये देखिए कि यहां पर मुझे उम्मीद ये है और हुस्ने ज़न आपके साथ ये है कि यहां पर आप मारूफ के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के लिए बैठे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो रिश्तेदारी निभाने आए वो चले गए, जी जो वफादारी निभाने आए वो बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस वफादारी को आपके लिए शफाअत का सबब बना दे, बख्शिश का सबब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारो, आपने लगातार कई तकरीरें सुन ली। 12 बज गए या बजने वाले होंगे, 12:05। ये वक्त तकरीरों का तो नहीं होता है, लेकिन आप इस हिसाब से बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि महफिल अभी शुरू हुई है। अपने अंदर और मुस्तैदी पैदा करें और आंखें बंद करके गुंबदे खजरा आंखों में बसा करके अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मेरे प्यारो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से जाहिरन पर्दा किए हुए 14 सदियों से ज्यादा वक्त गुजर गया। आज आप इस निकाह की तकरीब जो एक जलसे की सूरत में मुनक़िद हो रही है, बैठे हुए हैं। आप 1 मिनट के लिए अपने रसूमात पर नजर डालें। कोई एक रस्म उठा के देखें। इंसान की जिंदगी में 3 बड़े पड़ाव आते हैं, जिस पर सिर्फ अल्लाहपुर बीकन वालों का इम्तिहान नहीं, हर मुसलमान का इम्तिहान होता है। पहला पड़ाव तब आता है जब उसके यहां किसी बच्चे की पैदाइश होती है। दूसरा, जब ये बच्चा बड़ा होता है, शादी के लायक बनता है और शादी होती है। और तीसरा, जब इसकी मैयत कांधों के ऊपर उड़ जाती है। अब समझदार लोगों, अल्लाहपुर बीकन के गयूर मुसलमानों, जरा जहन करीब करो और अपने अंदर का मुसलमान ढूंढो, और जब रात में बिस्तर पे जाकर के सो तो अपने गिरेबान में झांकना और अपने जमीर को झंझोड़ना और पूछना, क्या इन 3 मौकों पर हम सही उतरे? क्या ये 3 तरीके हमारे इम्तिहान के नहीं थे? अल्लाह ने हमें बेटी या बेटे की सूरत में नेमत दी, बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करते। बताओ गयूर मुसलमानों, बच्चे की पैदाइश पर और बेटी और बेटा की पैदाइश पर तुम्हारे घरों में क्या नहीं होता? जी, तुम्हारी बेटी की शादी होती है या बेटे की शादी होती है, बताओ उस पर क्या नहीं होता? बल्कि तो बाज तो ऐसे
रब रसूल के बागी बन जाते हैं कि बेटी की शादी हो या बेटे की, खड़े हो जाते, जब तक डीजे नहीं बजाओगे तब तक शादी में दाखिल नहीं होंगे। है कि नहीं है, बताइए। जी, हक फरमा रहे हैं। और नाम बता दूं कौन है वो? भातैया। और उससे भी खतरनाक है बहनोई, जब तक डीजे नहीं बजाओगे शादी में नहीं बैठूंगा। जब तक डीजे नहीं बजेगा, नाचने वाली नहीं आएंगी, तब तक हम भात लेकर के नहीं आएंगे। कसम खुदा की, वो लोग तो उंगलियों पे गिन लो जो इन गद्दार और मक्कार लोगों के जवाब में कहते हो, लोगों ओ मेरे रिश्तेदारों, ओ भाइयों, ओ मेरे बहनोई, तू होगा रिश्तेदार अलग, याद रख ये घर गुलामे रसूल का है, यहाँ जान तो दी जा सकती है, रसूल की शरीयत की बगावत नहीं की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते मुस्तफा, जश्ने शादी हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के जो वफादार होते हैं वो इन तीनों मौक़ों पे बिल्कुल बिल्कुल 100% उतरते हैं। रसूलुल्लाह के वफादार ऐसा नहीं कि आपने देखा, क्या देखा कि चलो जलसे में चल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मौलवी साहब जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं मौलवी साहब। अब मौलवी साहब की तो सही बताऊं मैं, उनकी खुद की पक्की नहीं है, वो क्या बांट रहे हैं? जी, हक फरमा रहे हैं। जन्नत ये बांटने वाली चीज नहीं है, ये कमाने वाली चीज है। एक तरफ तुम नारा लगाओ गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ देखो तुम्हारे घरों की रसूमात क्या कह रही है। आज शादी का माहौल हो, किसी मुसलमान के घर में शादी ब्याह की रस्म अदा की जाए, उसके दरवाजे से गुजर जाओ, तुम ये फैसला नहीं कर पाओगे कि ये शादी किसी मुसलमान की है या गैर मुस्लिम की है। 8-8 दिन से वो रसूलुल्लाह की शरीयत की बगावतें उस घर में होती है। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा गुंबदे खजरा से देख देख के आंसू बहाते। 8-8 दिन से 8-8 दिन, एक महीना पहले वो रसूमात। ये बताओ इस्लाम ने निकाह के नाम पे तुम्हें क्या दिया? 14 सदियों गुजर जाने के बाद तुमने निकाह को क्या कर दिया? पूछो ना, मौलाए कायनात से पूछो, ए मौलाए कायनात, रसूल ने तुम्हारा निकाह कैसे किया? पूछो तो अली शेर खुदा, अल्लाह का शेर, सीना तान के बताएगा। ओ लोगो, नाम तो लेते हो रसूल का, लेकिन तुम में 1% भी वफादारी रसूल नहीं। जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें रसूमात दी हैं, उन पर 1% भी अमल नहीं। आज तुम बेटी का रिश्ता लेने के लिए जाते हो या बेटे का रिश्ता लेने के लिए जाते हो, तो पहले ये देखते हो, क्या देखते हो? कितना मालदार है, कितना दे देगा, स्कॉर्पियो दे देगा कि नहीं दे देगा, मोटरसाइकिल दे देगा कि नहीं दे देगा। वो अलग बात है, इस भैये के पास तेल डलवाने के पैसे भी नहीं, लेकिन इसे चाहिए 4 व्हीलर, इसे चाहिए अपाची, स्प्लेंडर। तो अब तो ऐसा हो गई जैसे साइकिल। स्प्लेंडर लेने वाले और मस्जिद में गौसे पाक का नारा लगाने वाले, शादियों में लड़की के बाप पर अजाब बनकर उतरने वाले, तू जरा कब्र में तो उतर, पता चलेगा कि तू कितना वफादार है। मैं तुम्हें राजी करने के लिए नहीं आया, गलतफहमी में मत रहना। आज मेरी बातें तलखी हो सकती हैं, आपको नागवार गुजर सकती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, और मुझे मजबूरी में मसरूरी है। मैं यहां पर तुम्हें जन्नत देने के लिए नहीं आया, मैं यहां का हक अदा करने के लिए आया हूं। मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला, हमारे स्टेजों के हालात देखो ना, कोई काम की बात
बताने को तैयार नहीं और ना आप सुनने को तैयार। जब तक बिरयानी के डोंगे नहीं चलेंगे तुम्हें तकरीर में मजा भी नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारों, संजीदा तबीयत के साथ एक मर्तबा ये सोच लेना, एक मर्तबा ये सोच लेना कि कसम खुदा की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत में उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। अल्लाह, हर एक से होगा, इमाम से ही नहीं होगा, इमाम से ही नहीं होगा, मौलाना साहब से ही नहीं होगा, तुझसे भी होगा सवाल। मुसलमान, मैंने तुझसे, रसूल फरमाएंगे, मैंने तुझसे तो नहीं कहा था कि तू शादी में गाड़ी मांग, 4 व्हीलर मांग, या रसूल अल्लाह फिर क्या कहा था? तो फिर देखो जरा, शरीयत देखो, तारीख देखो उठा करके। रसूल की बारगाह में हाजिर है सरकार, सरकार की बारगाह में मौलाए कायनात हाजिर है। तुम तो लड़की वाले के घर जाके पूछते हो क्या दे दोगे, है तवज्जो है? लड़की वाले के घर जाकर के पूछते हो तुम्हारे पास क्या है। लेकिन इधर सरकार लड़की वाले हैं, पूछ रहे हैं लड़के से तेरे पास क्या है, अली तेरे पास क्या है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़रा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसके पास? शेर खुदा के पास, मौलाए कायनात के पास। या रसूल अल्लाह, 3 चीजें हैं, तलवार है, घोड़ा है, ज़रा है। सरकार ने फरमाया, अली तलवार मर्दों की पहचान है, घोड़ा सवारी है, ज़रा का तुम्हें कोई काम नहीं, बेचो। अब यहां पर समझने वालों को गलती ये हो गई कि सरकार फातिमा का जहेज तैयार करा रही है। तवज्जो चाहूंगा मैं, एक गलत फहमी का इजाला भी हो जाए। सरकार ने बेटी को जहेज नहीं दिया, जहेज का तसव्वुर है ही नहीं। एक बात बताओ, हो सकता है नई बात है ना, तो शक हो सकता है मेरी बात, वरना तो आज तक यही सुना था ना, जहेज फातिमा नहीं। एक बात बताओ, फातिमा तो ज़हरा ही तन्हा बेटी थी रसूल की, या कोई और भी थी? जी वाह वाह, रुक़य्या, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये भी तो सरकार की बेटी थी। एक का जहेज बता दो, एक का जहेज बता दो कि सरकार ने उम्मे कुलसूम को जहेज दिया है, सरकार ने रुक़य्या को, ज़ैनब को जहेज दिया है। लेकिन जब बात आती है फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, याद रखें ये गलत फहमी है, इजाला में करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी का निकाह अली से कर रहे थे तो तन्हा फातिमा ज़हरा के ही वली नहीं थे सरकार, तन्हा हजरत फातिमा के ही वली नहीं थे सरकार, बल्कि अली की परवरिश और उनकी शादी की जिम्मेदारी भी सरकार दो आलम पर थी। असल में सरकार फातिमा ज़हरा का जहेज तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि हजरत अली के सरपरस्त होने की हैसियत से उनकी शादी का इंतजाम कर। जहेज कुछ नहीं है, कोई लफ्ज ही नहीं है इस्लाम में, ये तो हमने अपने मफाद के लिए कर लिया है। आपको नहीं पता, किसी के घर में जरा जाके देखो, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए ना, बेटी पैदा हो जाए, तो वो ये समझता है कि ये समाज इतना मक्कार है, और इसे यकीन है, समझता नहीं कि ये मक्कार, इतना मक्कार समाज है कि जब तक मैं अपनी बेटी की शादी खूब जहेज के साथ नहीं करने का ऐलान करूंगा, कोई मेरी बेटी को रुखसत करने को तैयार नहीं होगा। आप जरा जाकर के देखें, उस गरीब बाप के दिल से जाकर के पूछे, सुबह को जाता है और शाम को आता है, माथे का पसीना एड़ी तक आता है, तब जाकर के 500 रुपए कमाता है, 700 रुपए कमाता है, और 500 कमा के उसने इकट्ठा किए हैं। और वो ये एक रिश्ता आया, ये तो इकट्ठा कर रहा था पैसे, ये कमबख्त रसूलुल्लाह की शरीयत का बागी रिश्ता लेकर के आया, उसकी कई बीघे जमीन बिकवा के चला गया, उसके कई प्लाट बिकवा करके चला गया,
ओ अल्लाहपुर भीकन के गयूर मुसलमानों सुनो, रसूलुल्लाह की बगावत बड़ी खतरनाक चीज है, याद रखो। मेरे खुदा ने 14 सदियों पहले कुरान में इरशाद फरमाया, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ लोगों, जो मेरे नबी की शरीयत से खिलवाड़ करेगा हम उसकी जिंदगी दूभर करेंगे।